हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है, ऐच्छिक से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ऐच्छिक का जितना भी प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल करेंगे। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं। आप त्रिघात बहुपद क्या होता है इसको जान लीजिए। ठीक है, पहले त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात क्या हो, 3 हो। जैसे हम करते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसके अगर शून्यक मान लेते हैं कि इनके शून्य कितना है, मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा है। इनके अगर 3 शून्यक है तो 3 अगर शून्यक है तो इसमें शून्यकों का योग कितना होगा, यानी शून्यकों का अगर हम योग की बात करें तो ये होता है -b/a। और अगर 2-2 करके 2-2 शून्यक का गुणनफल और उसका योग करेंगे तब कितना होगा, तब बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। और तीनों का गुणनफल कितना होगा, तो -d/ क्या होता है, a। ये आपको याद रखना पड़ेगा। शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये b क्या है, तो b है आपको x² का गुणांक, a है आपको x³ का गुणांक और c है आपको x का गुणांक का, d क्या है यहाँ पर अचर है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है आपको बहुपद px बराबर है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और कह रहे हैं कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। ये जो है इनके तीनों शून्यक है, यानी कि 1/2, 1 और -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, ये आपको जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, तो शून्यक अगर x का मान यहाँ पर रख देंगे अलग अलग से और ये अगर 0 आ जाता है तो समझेंगे शून्यक है। तो पहले रख के देख लेते हैं कि ये शून्यक है कि नहीं। तो पहले x बराबर 1/2 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 और प्लस कितना आएगा, 2। अब इसको आप करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 2 इंटू 1/2 का क्यू होता है 1/8, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 4। अब एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4×4 यानी हो जाएगा 1 प्लस 4×4 यानी हो जाएगा 1 और 2 दूना 4 तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 1 4×4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 चौका 4 तो 4 दूना 8। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 8 1 9 1 10, माइनस कितना होगा, 10/4, 10 में से 10 गया, 0/4 कितना हो जाएगा, 0, यानी ये शून्यक है। अब पुनः फिर से पुट करके देख लेते हैं। पुनः फिर से px बराबर कितना दिया हुआ है, तो सर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। अब दूसरा वाला शून्यक का जांच करते हैं, यानी p1 पुट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, माइनस 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब ऐड करिए, 2 1 3 और 2 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0, यानी ये भी शून्यक है। आगे देखते हैं, फिर पुट करते हैं, -2 पुट करके देख लेते हैं। पुनः px बराबर कितना है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और पुट करते हैं, इस बार -2 पुट करते हैं तो -2 यहाँ पर x के जगह पे -2 रख के देख लीजिए, 5 गुने -2 और प्लस 2। अब देखिए 2 का अगर क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 और माइनस है तो माइनस आएगा, तो 2 का क्यू हो गया 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, तो -16 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो सर 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 5 दूना कितना होगा, 10 और प्लस 2। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर
कितना आ जाएगा 10 और 2 12 4 16 यानी -16 + 16 कितना आ जाएगा 0 यानी ये शून्यक है। अतः लिख देंगे अतः 1/2 1 और -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बहुपद का शून्यक है। अब ये तो निकल गया कि एक क्वेश्चन हो गया कि दी गई संख्या उसकी शून्यक है। अब दूसरा निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करें, संबंध स्थापित करें। तो चलिए संबंध हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। संबंध स्थापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। बी के जगह यहाँ कितना है, तो सर 1 है, तो लिख देंगे 1 अब बटा ए के जगह कितना है 2, तो सर 2 लिख दिए। अब क्या है, अल्फा आया है, अल्फा देल है कितना 1/2 देल है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है -2 है। चलिए 1 में से 2 को पहले घटा ही देते हैं, कितना आ जाएगा -1। अब इसको एलसीएम लेंगे, 1 माइनस कितना आ जाएगा 2 और बराबर में -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ भी -1/2 दोनों में आ गया, यानी ये जांच हो गया आपको, एक वो तो जांच हो गया, एक आपका जांच हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जांच करना है तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा क्या होता है c/a। अब c कितना दिया हुआ है, तो c सर -5 है, तो -5 a कितना है, तो सर a 2 है। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुने बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 अगुना गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 अगुने अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये 2 कैंसिल, तो -1 और 1 को गुना करेंगे तो -1 आएगा, 1/2 और ये हो जाएगा आपको 2 और 1 3। अगर इसको एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस 2 तिया कितना होगा 6, यानी -5 बटा कितना आएगा 2 और ये पहले से दिया हुआ है कितना -5/2 -5/2 और -5/2 और ये भी है -5/2, यानी दोनों बराबर हो गया, यानी सत्यता की क्या हो गई, जाँच हो गई। अब तीसरा देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 गुने 1 अगुने -2 है बराबर d कितना है, तो सर d तो 2 है, तो चलिए 2 लिख देते हैं माइनस में, और a कितना है, तो a सर 2 है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी -1 बराबर -1, ये भी सत्यता की जांच हो गई। इस तरह से आप इसको, दूसरा जो क्वेश्चन है शून्यकों के बीच गुणांकों के बीच, ये सत्यता की जाँच हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और लिखेंगे px बराबर क्या लिखेंगे x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, और इसका पहले हम जांच करते हैं कि ये जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो पहले हम ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं। ठीक है, पहले 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2। अब 2 का क्यूब कितना होगा, तो सर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 को गुना करेंगे तो 16 + 5 दूना 10 -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 8 को जोड़ेंगे तो 18, 16 2 को जोड़ेंगे तो 18 कितना आया 0, यानी पहला तो हो गया 0, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक है। दूसरा 1 पुट करते हैं, पुनः 1 पुट करते हैं, तो px बराबर है x³ - 4x² + 5x - 2 और यहाँ पे पुट करते हैं आपको दूसरा शून्यक 1, तो क्या होगा 1 का क्यूब 4 × 1 का स्क्वायर और 5 × 1 - 2, तो कितना होगा 1 - 4 + 5 - 2, यानी 5 और 1 को मैं ऐड करेंगे 6, 4 2 को ऐड करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा ये 0, यानी दूसरा भी इस बहुपद का शून्यक है। तीसरा वाला जांच करते हैं, पुनः तीसरा वाला px बराबर क्या दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 दिया हुआ है। और तीसरा वाला इस बार चेक करते हैं, कितना p1 पुट करते हैं तो क्या होगा 1 का क्यूब 4 × 1 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 2, यानी 1 का क्यू 1 होगा, -4 प्लस 5 -2। अब देखिए 4 2 6, 5 1 6, 6 में से 6 गया 0, यानी ये भी शून्यक है। तो इसको लिख देंगे 2,1,1 बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, शून्यकों की जांच करते हैं, इसकी कि गुणांकों और शून्यकों की जांच करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग होता है -b/a। अब देखिए यहाँ पर b के जगह कितना है, तो सर -4 है, और a के जगह कितना है, तो सर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। और इधर देखिए अल्फ़ा कितना है, तो सर अल्फ़ा यहाँ पे 2 है, बीटा यहाँ पर 1 है, और गामा यहाँ पर 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 और 1 3 और 1 4, 4 बराबर 4, यानी ये हो गया। दूसरा देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। यहाँ c क्या है, तो c सर यहाँ पर है 5, ठीक है 5 है। a कितना है, तो 1 है। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा यहाँ पहला शून्यक है 2 गुने 1, फिर है 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, 2 और 2 4 बराबर 5 बराबर 5। ये भी सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c/a। c कितना है, तो -2 है, तो चलिए -2 लिख देते हैं, और बटा 1 बराबर अल्फ़ा कितना है, तो 2 है, गुने बीटा कितना है 1 है, अच्छा -d/a होता है। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, -d/a। d कितना है यहाँ पर, तो सर -2 है, ठीक है, अब बटा a कितना है, तो 1 है। अल्फ़ा कितना है, 2 1 1 है, यानी 2 बराबर यहाँ भी हो गया 2। सत्यता की जांच यहाँ पर हो गई। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल में है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा 3 शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। यानी आपको देल क्या क्या है, तो देल है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यकों का योग देल है आपको 2, फिर 2 करके कर रहा है, तो 2 करके ले लीजिए, 2 करके अगर आप लीजिएगा तो कितना आएगा -7, और तीनों का गुणनफल कर रहा है, तीनों का गुणनफल कितना है, तो सर -14 है। अब आप त्रिघात बहुपद निकालिए, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2x² हो जाएगा। ये 2 करके कितना है, तो -7 है, ठीक है, और कितना है, तो -14 है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप तीनों को बना सकते हैं, ठीक। चलिए कह रहे हैं यदि बहुपद इतना x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक ये दिया हुआ है तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम जानते हैं, पहले तो हम बहुपद लिख लेते हैं, क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है, ठीक है। ये आपको बहुपद है। अब निकालना है, हम जानते हैं शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा की जगह यहाँ है a माइनस b, बीटा के जगह है आपको a, और गामा के जगह है a प्लस b दिया हुआ है, ठीक है। -b तो माइनस लिख देते हैं, b का जगह कितना है, तो सर -3 है, a के जगह कितना है, तो सर 1 है। अब देखिए यहाँ पर b और b कैंसिल हो गया, a को जोड़ेंगे तो 3a बराबर कितना आएगा 3, यानी a बराबर 3/3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1 आ गया, तो आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/ कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ d के जगह कितना है, तो 1 है, तो सर -1, अब बटा a के जगह कितना है, तो सर 1 है। अल्फ़ा के जगह तो सर a माइनस b है, बीटा के जगह है a, और गामा के जगह है a प्लस b बराबर कितना है -1 है, ठीक है।
अब देखिए इसको अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इंटू रह जाएगा a। अब a का वैल्यू आया है कितना, 1 आया है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब 1 का स्क्वायर करिएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना ही आएगा, यानी कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा -1। अब यहाँ पर -1 को इस साइड में लाइए तो +1, अब बी स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर। अब एक एक को जोड़ेंगे तो 2 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2, यानी b बराबर आ गया ±√2, a बराबर आ गया कितना आपको 1। यही तीनों a और b का है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.4 का जो ऐच्छिक है उसको जो बता रहे थे उसमें चौथा नंबर सवाल कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है 4 नंबर सवाल, चलते हैं। यदि बहुपद x⁴ 6x³ 26x² प्लस 138 -35 के 2 शून्यक दिया हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखते रहिए कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर 2 शून्यक देना है, आपको पता है कि यहाँ पर x का पावर 4 है, अगर घात 4 रहे, यहाँ पर घात कितना है 4, तो अगर घात 4 रहे तो शून्य की संख्या 4 होगी, अगर घात 2 रहे तो शून्य की संख्या 2 होगी, अगर घात 3 रहे तो शून्य की संख्या 3 होगी। तो यहाँ घात 4 है यानी शून्य की संख्या कितना होगा, तो सर 4 होगा, ठीक है। जिसमें 2 शून्य का आपको देल है, क्या क्या, x बराबर देल है 2, एक प्लस में देल है 2√3 और एक देल है x बराबर 2 -√3, यानी 2 शून्य का आपको देल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो क्या बनेगा, x, ये प्लस और ये प्लस है, इस साइड आते हैं तो चिन्ह बदल जाता है -2 -√3, ठीक है। इसको इस साइड लेंगे x -2 +√3। अब क्या करते हैं, इसको एक जगह करते हैं ऐसे, x -2 -√3, इसको करते हैं x -2 +√3 और दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x -2 -√3 और इंटू कर देते हैं x -2 +√3, ठीक है। किस लिए ऐसा किए, गुना करने के लिए। देखिए गुना कर किए हैं तो ये एक सूत्र पे आ गया, a माइनस बी a प्लस बी। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, तो सर ये तो बहुत आसान है, a² माइनस बी स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा। अब इसको अगर a² माइनस बी स्क्वायर, तो ये a² हो गया और ये क्या हो गया आपको b²। ये वाला क्या हो गया a², ये वाला क्या है, ये a है, ये क्या है b है। तो क्या लिखेंगे, x -2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर जानते हैं क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, ठीक है भैया। तो बनाते हैं इसको, ये a है ये b है, तो क्या लिखेंगे, x² - 2ab यानी गुने x गुने 2 प्लस 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा, √2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, √5 को गुना करेंगे तो 5 होगा। यहाँ √3 को 2 बार गुना किए कितना आया है, 3। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस क्या होगा, 2 दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 -3, ठीक है। अब देखिए ये 4 में से 3 को यहाँ घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, तो भैया 1 बच जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, 2 शून्य को मल्टीप्लाई किए, कितना आया है, x² - 4x + 1। अब ये दोनों शून्यक से इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेज एक ही है तो इसको हम लोग इसी में बनाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, भाग देंगे, किससे भाग देंगे, x² - 4x + 1 से भाग देंगे, किसमें, x⁴ -6x³ - 26x² + 138x - 35 में भाग देंगे, ठीक है। चलिए भाग दे देते हैं।
अब बताइए आपकी कै मर्तबे लगेगा। तो यहाँ है x का पावर 2, यहाँ है x का पावर 4, तो गुना में पावर जुड़ता है, यानी 2 में कितना जोड़ देंगे तो 4 होगा। तो सर 2, तो यानी x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना कर देते हैं x स्क्वायर से। क्या होगा, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, x स्क्वायर को 4x से गुना करेंगे तो -4x3, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा। यानी हमने गुना किया है कितना से, तो x स्क्वायर से गुना किया है, x का पावर 4 -4x3 प्लस x स्क्वायर हुआ है। अब क्या करते हैं, भाग में घटा देते हैं, घटा दीजिए, घटे, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या बचेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ बड़ा है कौन 6, इसमें माइनस है तो सर माइनस दे देंगे। और बाकी देखिए 26 माइनस में है, 1 माइनस में जोड़ देंगे 27x², और ये जो बच गया है उसको लिख देंगे। इतना आप लोग समझ गए हैं, समझ गए इतना आप लोग, चलिए समझ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कितना से गुना करेंगे, तो सर आप जो है गुना कर दीजिए कितना से, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, एक x और रहेगा तो q हो जाएगा, यानी x से। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक -2 है, तो -2 से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। 2 से 4 को करेंगे तो 8 होगा, और माइनस और माइनस यहाँ प्लस होगा, x² होगा, और इसको गुना करेंगे तो -2x³ होगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं -2x³ प्लस 8x² -2x, और कितना से गुना किए हैं तो सर -2x से किए हैं। अब इसको घटाने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ प्लस, ये वाला क्या होगा कैंसिल। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 27 8 कितना होगा -35x², यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा 140x -35। अब कितना से गुना करेंगे, तो सर देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ये तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे 1 है गुणांक, यहाँ पे सर -35 है, तो यहाँ अगर -35 से गुना कर दें तो हो जाएगा। तो -35 से अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको -35 के स्क्वायर x -35, ठीक है। इसको आप क्या करें, घटा दें, ठीक है। चलिए घटा दिए, ये कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये भागफल आ गया और शेष आ गया कितना, 0 आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, भाज्य बराबर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाज्य कितना दिया हुआ है, तो भाज्य दिया हुआ है x का पावर 4 6x³ 26x², 138x -35, ठीक है। भाजक कितना है, तो सर x² -4x + 1 है, ठीक है। भागफल कितना है, x² -2x -35 है, और शेष कितना है, तो सर 0 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो x² -4x + 1 है, ये दो शून्यकों को गुणनफल से है। कौन सा दो शून्य, यही वाला, यानी एक है x -2 + √3, ठीक है, और एक है x -2 -√3, ठीक है। अब इसको आप करना है गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 35, यानी गुणनखंड करना बता दिए थे। ये 35 है तो क्या करेंगे, लास्ट का और फर्स्ट का गुना करके, यानी फर्स्ट में 1 है, यहाँ 35 है, गुना करेंगे 35 का गुणनखंड करेंगे तो 7 पंचे 35, और 7 पंचे क्या होगा 35, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे x² -7x + 5x -35, ठीक है। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, x -2 + √3 इंटू x -2 -√3 इंटू, इसको लिखते हैं, देखिए दोनों में कॉमन, x कॉमन लेंगे तो x -7, 5 कॉमन लेंगे x -7 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको लिखते हैं x -2 + √3 इंटू x -2 -√3, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं x, दोनों में कॉमन है x -7 और x + 5। अब सबको 0 कर देते हैं, ठीक है, यानी बारी बारी से x -2 + √3
बराबर 0 है ना, शून्य के निकालने के लिए x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0, और क्या करते हैं x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0, यानी x बराबर आ गया 2 प्लस √3, ये तो दिया हुआ है, x बराबर आ गया 2 माइनस √3, ये भी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, x बराबर 7, x बराबर -5, तो एक निकल गया आपको x बराबर 7, एक निकल गया x बराबर 5, यानी कि 2 शून्य का आपको पहले से दिया हुआ था, यहाँ पर 2 शून्य और निकालना था। ठीक है, अगर आप लोग सवाल को समझ गए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल कर रहे हैं कि यदि बहुपद x² माइनस 6x² प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेष फल आता है x प्लस a आता है। ठीक है, तो k और a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले तो भाग देना है, किससे, x² माइनस 2x प्लस k से। किस में भाग देंगे, तो बहुपद है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसमें आपको भाग देना है। ठीक है, तो जो शेष बचेगा वो आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि x² है, ठीक है, और यहाँ पर x का पावर 4 है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो सर x² से गुना करना पड़ेगा। चलिए x² से इसको गुना कर देते हैं। x² माइनस 2x प्लस k को अगर x² से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kx², ये कितना होगा, तो सर माइनस 2x³ होगा, और ये क्या होगा सर x⁴ होगा, यानी x⁴ 2x³ प्लस kx² आएगा। ठीक है, अब ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो माइनस 4x³, यहाँ पे 16x² है, kx² है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस k इंटू x² माइनस 25x प्लस कितना हो गया 10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4x³ है, यहाँ x² है, कैसे बनाएंगे इसको, तो सर माइनस 4x से अगर गुना कर देते हैं तो हो जाएगा। चलिए माइनस 4x से गुना करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस 4kx। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x²। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो माइनस 4x³ आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं, माइनस 4x³ प्लस 8x² माइनस 4kx आया। ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस k x²। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 25 है, प्लस 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4k माइनस 25 इंटू x प्लस कितना आया 10 आया। ठीक है, अब कितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से किए हैं, इधर 4x से किए हैं। चलिए अब कितना से करें, तो यहाँ सर x² है और यहाँ पे x 8 माइनस k x² है, यहाँ x² है, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा कितना से, 8 माइनस k से। ठीक है, 8 माइनस k से एक बार गुना करके देख लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस k है, इसमें 8 माइनस k से आप गुना कीजिए। ठीक, चलिए गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको k इंटू 8 माइनस k। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 8 माइनस k इंटू x, इसमें गुना करेंगे 8 माइनस k इंटू x² होगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 8 दूना 16, 8 दूना 16 माइनस 2k इंटू x, और ये आ जाएगा आपको 8k माइनस k² आएगा। ठीक है, यहाँ 2 8 16, 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए क्या आएगा, 8 माइनस k इंटू x², 8 माइनस k इंटू क्या x²। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कितना है, माइनस है 16 माइनस 2k, 16 माइनस 2k इंटू x, और प्लस कितना है, तो प्लस सर 8 कितना है, 8k माइनस k² है, कितना है 8k माइनस k²। इसको क्या करिए आप घटा दीजिए। ठीक, तो चलिए घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, जो बच जाएगा उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपको 4k
4k-25 प्लस बचेगा 16 - 2k इंटू एक्स, और क्या बचेगा, और बचेगा आपको प्लस में 10 और माइनस 10 - 8 के प्लस के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर घटेंगे तो 16 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2k, और यहाँ 25 में से 16 घटेंगे तो हो जाएगा 9, 2k - 9 इंटू एक्स बचा, और प्लस में बचा कितना 10 - 8k प्लस के स्क्वायर बच गया। ठीक है, चलिए इतना अगर बच गया, अब ये शेष बच गया। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है 2k - 9 इंटू एक्स प्लस 10 - 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखिए ये शेष आ गया, क्या आया, ये शेष फल आया। ठीक है, और शेष हमको पहले से देल है कितना x प्लस a बराबर 2k - 9 इंटू एक्स प्लस 10 - 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इसका जो x का गुणांक है 1, इसके x के गुणांक से बराबर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 2k - 9 को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 2k, यानी 10 बराबर हो जाएगा 2k, k बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5, k बराबर निकल गया। अब a को इसके a से बराबर करेंगे। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 - 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ k का मान जो आया है कितना 5, वो 5 रख देंगे तो कितना होगा 10 - 8 गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 10 - 40 प्लस 25, 25 और 10 35 - 40 यानी कितना हो गया -5, यानी आ गया आपको k बराबर आ गया 5 और a बराबर आ गया -5। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है।